ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अष्टांग योग की अमूल्य साधनाओं को समझते हुए ईश्वर प्राप्ति करने की इस यात्रा में अष्टांग योग की यम साधना की 5 साधनाओं को, नियम साधना की 4 साधनाओं को हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे इसी चैनल में है, देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अष्टांग योग की द्वितीय साधना नियम साधना की पंचम साधना, 5वीं साधना जो कि ईश्वर प्रणिधान, उसके बारे में गहराई से चर्चा होकर समझेंगे, उसे जीवन में आचरण करेंगे, ईश्वर प्राप्ति करने की, परमानंद प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। तो आज की जो साधना ईश्वर प्रणिधान, इसके शाब्दिक अर्थ को अगर आप समझे, ईश्वर युक्त प्रणिधान मतलब स्वयं की अहंकार को ईश्वर के सामने समर्पित कर देना। मैंपन, कर्तापन, इस कर्तापन को त्याग कर देना। ठीक है जी। अहंकार मनुष्य को बांधता है। मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बलशाली योद्धा हूँ, तो धन, पद, बल, यश, कीर्ति के वजह से मन के अंदर कुछ अहंकार जागृत होता है। तो इस अहंकार को त्याग करके सब कुछ ईश्वर ही है, मुझसे ऊर्ध्व में मेरे प्रभु है, जो भी कर रहा है वही कर रहे हैं, इसी शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, जो भी हो रहा है उसी शक्ति के आधार से हो रहा है। मैं जो स्वयं को ये देह मान रखा हूँ, ये देह के साथ जुड़ा हुआ भौतिक वस्तु पदार्थ को लेते हुए, भौतिक काम करते हुए, भौतिक क्रियाएं करते हुए जो मैं मन में अहंकार को जागृत कर रहा हूँ, इस अहंकार को त्याग कर देना। कर्म करेंगे लेकिन उसकी इच्छा की मन में आकांक्षा नहीं रखेंगे। ठीक है जी। स्वयं को समर्पण कर देना, यहाँ पे एक गहरी बात है, गहरी बात। आइए हम चर्चा करके समझेंगे। स्वयं को समर्पित भला कैसे करेंगे? क्या देह को समर्पण कर देंगे? क्या इंद्रियों को समर्पण कर देंगे? क्या मन को समर्पण कर देंगे? किसको समर्पण करेंगे? कहाँ पे समर्पण करेंगे? कैसे समर्पण करेंगे? परखिए, इसे समझिए। समर्पण करने के तात्पर्य ये है, जब भी हम जागृत अवस्था में रहते हैं, इंद्रियां उनके भोग्य वस्तु में लुप्त रहते हैं, मन बहिर्मुखी होकर राग द्वेष में संशय करते रहता है, विचारों के जाल में फंसे हुए रहता है, तो समर्पण करने की भावना ये है, तात्पर्य साधना ये है, कुछ पल के लिए इंद्रियों को संयमित रखेंगे। जब आप, ये तो नियम की 5वीं साधना, तो यम की 5 साधना, नियम की 4 साधनाओं को जब आप आचरण करेंगे, आपके अंदर प्रत्याहार घटित होगा। प्रत्याहार, इंद्रियां स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, जिसके माध्यम से मन धारणा कर पाएगा, मन ध्यानस्थ हो पाएगा, मन निरुद्ध अवस्था में जा पाएगा। मन को मौन करने के उस विधि को समर्पण कहते हैं, मन को ध्यानस्थ करने की उस विधि को समर्पण कहते हैं, मन को विचारों से मुक्त करके मन को स्वरूप में समाहित करने की उस विधि को समर्पण कहते हैं। ठीक है जी। समर्पण मतलब कुछ देना नहीं, कोई भौतिक वस्तु पदार्थ, भोग, भेंट, फूल, फल, ये देना नहीं, ये समर्पण नहीं। समर्पण मतलब स्वयं को मिटा देना, उस ईश्वरीय चैतन्य सत्ता के साथ स्वयं को समाहित कर देना, एक कर देना। मैं स्वयं को देह मान रखा हूँ, ये शरीर मान रखा हूँ, इसके कारण बचपन से मुझे ऐसे परिचय दिया गया, शरीर के साथ संसार को जोड़ते हुए मुझे सिखाया गया,
शरीर को नामकरण किया गया, उसी नाम के साथ जोड़ते हुए हर एक नाता रिश्ता, हर एक भौतिक वस्तु पदार्थ को जोड़ के समझाया गया। इस वजह से, इस कारण में स्वयं को देह मान रखा हूँ। लेकिन मैं स्वाध्याय करते हुए, स्वयं को परखते हुए आज एक अवस्था में आके पहुँच रखा हूँ, समझ पाता हूँ मैं देह नहीं, मैं इंद्रियाँ नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ, मैं मुझसे समा जाऊँगा, मैं मुझ में समर्पित हो जाऊँगा, मैं मेरे साथ एक हो जाऊँगा। तो कैसे एक होऊंगा, कैसे समाहित होऊंगा? इंद्रियों को नियंत्रित करके इंद्रजीत बनूंगा। मन में जो लोभ है, मन में जो आशा अभिलाषा है, इच्छा वांछना है, मन में जो काम वृत्ति है, मन में जो लोभ है, इन तमाम रोगों से मन को मुक्त रखूँगा। कैसे मुक्त रखूँगा? साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, मन के विवेक को जागृत करते हुए मैं जो भी मेरे पास आज है सीमित वस्तु पदार्थ, जो भी मेरे पास आज भौतिक संसाधनें हैं, जो भी चीज़ें अभी इस पल मेरे पास है, मैं उससे तृप्त रहूँगा, संतुष्ट होके मन के रोगों को त्याग करके मन को शुद्ध करूँगा, मन को निर्मल करूँगा, मन को अमन करूँगा, मन को मिटा दूँगा। मन को मिटाना ही समर्पण है, मन को मौन करना ही समर्पण है, मन को उस ब्रह्म सत्ता के साथ एक कर देना ही समर्पण है। ठीक है जी। यहाँ पे आइए और थोड़ा गहराई से समझेंगे। जैसे हम सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रावस्था में खुद के साथ खुद समाहित होकर रहते हैं। गाढ़ निद्रावस्था में क्या होता है? मन मौन हो जाता है, मन कार्य नहीं करता है, मन राग द्वेष में संशय नहीं करता है, मन मौन हो रखा है, मन आत्मा के साथ एक हो रखा है, शांत हो रखा है। वहाँ पे केवल मैं हूँ, मैं मेरे स्वरूप में समाहित हूँ। ठीक है जी। जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वो आप स्वयं है। तत् त्वम असि, तत् मतलब वह, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, वह तुम ही हो। जिस परमात्मा को, जिस परम सत्ता को, जिस ब्रह्म तत्व को ढूंढ रहे हो वह तुम ही हो, वह आप स्वयं हो। तो स्वयं में स्वयं को जब समाहित करेंगे, समर्पण करेंगे, तब स्वयं को समझ पाएंगे। तो जैसे सुषुप्ति अवस्था में खुद के साथ आप समाहित रहते हैं, ठीक वैसे ही जागृत अवस्था में जब धारणा के माध्यम से ध्यानस्थ हो पाएंगे, मन जब निरुद्ध अवस्था में जा पाएगा, मन में कोई विचार नहीं होगा, मन समर्पण हो गया, समर्पित हो गया, आत्मा के साथ एक हो गया। उस अवस्था में जब बारंबार रहेंगे, समाधि घटित होगा, समाधि अवस्था में जा पाएंगे। समाधि अवस्था में जब जा पाएंगे, मन अपनी चौथी अवस्था जो कि तुरीय अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे जो अवस्था है, तुरीय अवस्था में मन जा पाएगा। मन स्वयं को समझ पाएगा और मन इस बात को ग्रहण कर पाएगा। ये जो गप कहानी जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके सत्य को, इसके गहराई को समझते हुए, परखते हुए मन समझेगा मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य पदार्थ हूँ। दुख सुख राग द्वेष मन को आ रहा है, रोग पीड़ा सब कुछ शरीर को आ रहा है। इंद्रियों के माध्यम से मन अस्थिर है, मन चंचल है, परंतु मैं नित्य पदार्थ हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं आधार हूँ। मुझ चैतन्य सत्ता से शरीर इस संसार में जीवित है, प्राण शक्ति परिचालन हो पा रहा है। मुझ चैतन्य सत्ता में ये संसार प्रतिभाषित है, मैं आधार हूँ, मैं मूल हूँ। ठीक है जी। जब समर्पण भाव से ईश्वर प्रणिधान करेंगे, खुद को ईश्वर के सामने उस ईश्वरीय सत्ता के साथ एक कर देंगे, इससे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इस विधि को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान के अर्थ ये है, मैं रूपक अहंकार को मिटाकर इंद्रियों को संयमित रखते हुए मन को उस चैतन्य सत्ता के साथ एक कर देना।
समाहित कर देना, उस अवस्था को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर और मैं एक, मैं ही वो ही मैं, इस अवस्था को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इस अवस्था में जब आप जा पाएंगे, रह पाएंगे, स्वयं के नित्य पदार्थ को समझ पाएंगे, परख पाएंगे। तो आशा करता हूँ आज की इस गहरी चर्चा को आपके मन ग्रहण कर पाया होगा और निहायत आप इस साधना को आचरण करेंगे, सिद्धि प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। अगले सत्संग में आज के साथ नियम साधना संपन्न होता है, तो अगले साधना में हम आसन के बारे में चर्चा होकर समझेंगे, आसन को आचरण करके शरीर को सशक्त करेंगे। तब तक आपसे विदाई लेता हूँ। खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप ब्रह्म है, आप आत्मा है, इस गर्व के साथ जीवन के रस को लीजिए। ओम शांतिर्भवतु।